बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको हम एमडी कैट के हवाले से स्टडी करेंगे। स्पीड, ये जो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। तो ये तो इसकी सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपने याद रखनी है कि एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसे डिस्टेंस पे डिवाइड किया जा रहा है, और दूसरी जो है वो वेक्टर है। अब ये बराबर कब होती हैं? अगर आप ये याद रखें कि जब रेक्टिलिनियर मोशन होगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए क्या होगा कि जो स्पीड होती है वो बराबर होती है किसके? भला डिस्टेंस के, वेलोसिटी के। स्पीड जो होगी वो वेलोसिटी के बराबर होगी, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो दोनों बराबर हो सकती हैं। रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होते थे, वैसे स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो सकती हैं, लेकिन शर्त क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन को देखते हैं जिससे ज़्यादा कंसेप्ट हमारा बनेगा। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड कम्स बैक टू ए, देन एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है मूव करना और पॉइंट बी पे जाता है, और बी से जाने के बाद वापस ए पे आ जाता है। अब हमने बताना क्या है कि उसकी एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी कि नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी कि नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रिटर्न कर गया अपनी असल पोजीशन पे वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वी एवरेज को हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वो ज़ीरो ओवर टी आएगा, तो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन लीव हिज हाउस फॉर अ वॉक एंड देन कम्स बैक टू हाउस आफ्टर हाफ आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर इज़, द डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 1 किलोमीटर, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी। इसमें से एक स्पीड और एक वेलोसिटी है, हम इसको कह लेते हैं कि एवरेज स्पीड ज़ीरो है, इसका मैंने वेक्टर का निशान ख़त्म कर दिया। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, ये दोनों ज़ीरो हैं, या कोई भी नहीं ज़ीरो, तो इसका अल्फा ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है। अगर कोई पर्सन गया है बाहर वॉक करने के लिए तो वापस आया है, तो उसने डिस्टेंस ज़रूर कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई कवर नहीं किया, लिहाजा अल्फा ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है, वैसे तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो वही है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर आपने कभी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका असल फार्मूला यही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कह लें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, ओवर टोटल टाइम, उसे हम क्या कह सकते हैं? S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। तो असल तो फार्मूलाज यही हैं जिनको हमने यूज़ करना है। अब आगे इन फार्मूलाज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर हमें कभी वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो हम एस की जगह पे वी टी पुट कर लेंगे, कभी हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम डी की जगह पे एस ओवर वी पुट कर लेंगे। इस तरह से हम इनको यूज़ कर करके कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं जो आपने डायरेक्ट याद रखने हैं। पहला शॉर्टकट देखें, ये तो वही सिंपल उसकी डेफिनेशन ही आ गई है कि अगर सवाल ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर गिवन, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी कि जनरल फार्मूला ये है कि टाइम भी डिफरेंट दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट दिए हुए हैं, तो ये तो याद रहता है हमें। व्हेन टू डिफरेंट वेलोसिटीज़ गिवन एंड टाइम आर गिवन, अगर डिफरेंट वेलोसिटी और टाइम गिवन है और हमें इसमें क्या चीज़ गिवन नहीं है? डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं, तो हमने क्या किया हुआ है? इस डी की जगह पे v1t पुट किया हुआ है, इस डी की जगह पे ही हमने v1t पुट किया हुआ, तो ये वही वाला शॉर्टकट ऊपर वाला नीचे यूज़ हो जाएगा। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप डायरेक्ट इजीली याद भी रख सकते हैं। तीसरा, इफ़ वेलोसिटीज एंड गिवन एंड टाइम्स आर इक्वल, जब भी इक्वल टाइम हो, जब भी इक्वल टाइम हो तो फिर हमने क्या करना है? सम ऑफ वेलोसिटीज़ करना है और नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ पे डिवाइड करना है। तो इक्वल टाइम के लिए याद रख लें डायरेक्ट सम ऑफ वेलोसिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज़, और अगर वेलोसिटीज़ गिवन है
और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तब 2v1 v2 और v1 प्लस v2, यानी कि 2 इंटू प्रोडक्ट ओवर सम है। 2 इंटू प्रोडक्ट ओवर सम कब लगाना है? जब डिस्टेंस इक्वल हो। नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ पे कब डिवाइड करना है? जब टाइम इक्वल हो। तो ये दो शॉर्टकट हैं जो ज़्यादातर आपने यूज़ करने हैं, इन्हीं के बारे में ज़्यादातर सवाल आते हैं। इफ़ गिवन वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट हैव डिफरेंट वैल्यूज़, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इन सारे फार्मूलाज को आप ड्राइव भी कर सकते हैं। गिवन सिचुएशन को अगर आप जनरल फार्मूला में पुट करेंगे तो उससे आप इसे इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव करना हमारा मकसद नहीं है, मैंने शॉर्टकट बनाए हुए हैं। अच्छा, इन सारे सवालों में से अगर कोई भी सवाल आ जाता है, कोई भी केस आ जाता है और आपको ये कोई भी शॉर्टकट याद नहीं रहता, फिर भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। फिर कैसे हल करेंगे? इस असल फार्मूला के अंदर आप उन वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे, तो जो डाटा गिवन है उसको यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे। लेकिन वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लिहाजा हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके बारे में। इफ़ अ बॉडी कवर 100 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन कवर 200 मीटर इन 6 सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अब बहुत सिंपल है। अब हमें जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट गिवन है और डिस्टेंस के साथ साथ हमें टाइम भी डिफरेंट गिवन है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? वी एवरेज क्या होगा बताएं? d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करें, 100 और 100 कितना हो जाएगा? 200 और 300 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो ये कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो बीटा ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर एंड 30 किलोमीटर आवर फॉर नेक्स्ट 2 आवर, देन एवरेज। अब आप देखें कि वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है। वेलोसिटी और टाइम दोनों डिफरेंट है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेलोसिटी और टाइम गिवन है, तो फार्मूला ये होगा वी एवरेज इज़ इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, v1 t1 कितना है? 60 इंटू 1 60 आ जाएगा, प्लस v2 t2 30 इंटू 2, ये भी 60 आ जाएगा, और डिवाइड कर दें 1 प्लस 2 120 ओवर 3 आएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें। इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट हाफ एंड 30 मीटर पर सेकंड फॉर सेकंड हाफ, देन एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखें टाइम इक्वल दिए हुए हैं, तो क्या याद रखा था कि जब भी टाइम इक्वल हो तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ वेलोसिटीज़ पे डिवाइड करते हैं। दोनों वेलोसिटीज़ कितनी है? 20 प्लस 30, और नंबर ऑफ वेलोसिटी 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दें। 20 प्लस 30 50 आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें। इफ़ अ बॉडी हैव 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर एंड 4 मीटर पर सेकेंड फॉर 400 मीटर। अब आपको वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। जब वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट गिवन होते हैं तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं? v इज़ इक्वल टू d1 प्लस d2 इंटू प्रोडक्ट ओवर d1 v2 प्लस d2 v1। इस फार्मूला को यूज़ करें, दोनों डिस्प्लेसमेंट को सम करें, 400 और 500 आ जाएगा, 400 और 100 500 आ गया। v1 v2 दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 आएगा। d1 v2 कितना है? 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 400 प्लस d2 v1 400 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 800। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है जी? ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर पर सेकेंड। इफ़ अ बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखें टाइम सेम है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? 2 इंटू प्रोडक्ट ओवर सम, v1 प्लस v2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 20 ओवर v1 प्लस v2, 20 प्लस 10 30 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होएगी, 40 ओवर 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 13.33 आंसर आ जाएगा।
अ मैन कवर 5 मीटर ईस्ट देन 3 मीटर वेस्ट इन 4 सेकेंड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। 5 मीटर ईस्ट है और 3 मीटर वेस्ट है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने स्पीड एवरेज फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? अब यहाँ पे 5 और 3 8 है ना, 8 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, 4 सेकंड है, तो 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब है टोटल वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करें? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए याद रखें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब किधर है, 5 मीटर ईस्ट है, 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया है और 3 मीटर वेस्ट की डायरेक्शन में गया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2। और टाइम कितना है, टाइम भी 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, टाइम 4 है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अल्फा ऑप्शन सही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन में देखें है क्या, ट्रेन मूव 60 किलोमीटर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट आवर। टाइम सेम है, टाइम सेम है तो नंबर ऑफ वेलोसिटीज पे डिवाइड करेंगे। जब भी टाइम सेम होंगे तो नंबर ऑफ वेलोसिटी पे डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को रट लें। टाइम सेम होंगे तो नंबर ऑफ वेलोसिटीज पे डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस सेम होंगे तो 2 इंटू प्रोडक्ट ओवर सम। डिस्टेंस सेम होंगे तो 2 इंटू प्रोडक्ट ओवर सम। टाइम सेम होंगे तो इस तरह से आप इन्हें ये 2 फार्मूला को याद रखें, ये ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। क्वेश्चन है, अ कार मूव्स एट v1 फॉर 1 आवर एंड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। एवरेज स्पीड कितनी होगी? अब आप देखें टाइम दोनों के डिफरेंट है, v1 और v2 दी हुई है, तो जब भी हमें कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब मैं आपकी ये वाली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूला नहीं आता, शॉर्टकट नहीं आता, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, आप असल फार्मूला पे चले जाएं। वी एवरेज क्या होगी, S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2 पहली। अब आपको एस वेलोसिटीज़ गिवन है ना, तो S1 को लिखें V1 T1 प्लस V2 T2 T1 प्लस T2, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन ही नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, वेलोसिटी की फॉर्म में आंसर आएगा। तो वेलोसिटी जो V1 है उसे V1 का नाम दिया हुआ है इंटू T1 को क्या दिया हुआ है, 1 आवर है, तो इसे हम 1 पुट कर लेते हैं फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। और जो V2 है वो कितने के लिए है, V2 के साथ आ जाएगा 1/2। और टाइम कितना दिया हुआ है, एक 1 है और एक 1/2 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2v1 प्लस v2 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/2। इसको 2/3 लिख लेंगे तो इसके साथ कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2v1 प्लस v2 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है। तो देखिए, अब मुझे कोई भी शॉर्टकट याद नहीं आ रहा था, इनमें कोई शॉर्टकट है नहीं ना हमने बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपने असल फार्मूला पे जाएंगे। असल फार्मूला में जो जो डाटा गिवन है उस हिसाब से उसको पुट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अ कार कवर 2/5 डिस्टेंस विद v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विद v2। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बनाएं, क्या बनेगा। अगेन सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे। v एवरेज क्या होगी, S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। S1 कितना है, S1 है 2/5S और S2 कितना है 3/5S। अ कार 2/5 डिस्टेंस विद v1 एंड 3/5 डिस्टेंस। अच्छा, T1 और T2 भी गिवन नहीं है, तो T1 और T2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें फार्मूला पता है, S इज़ इक्वल टू VT होता है, तो T इज़ इक्वल टू S ओवर V, S ओवर V। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे, T1 क्या होगा, S1 ओवर V1, S1 ओवर V1, और T2 क्या होगा, S2 ओवर V2। तो इनको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ। S1 ओवर V1 क्या होगा, S1 कितना है 2/5
एस ओवर वी वन कितनी है, इसकी जगह पे वी वन ही आ जाएगा। और एस टू कितनी है, एस टू है जी 3/5s और ये वी टू आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 2/5, इन दोनों को ऊपर वाले दोनों को ऐड करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 + 3 5/5s, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा v1 v2 एलसीएम आएगा और ऊपर आ जाएगा v2 इंटू 3/5s प्लस v1 इंटू, इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी सॉल्व करने के लिए। इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो फर्दर स्टेप आएगा हमारे पास 5/5s ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ रहा होगा 2/5s ओवर v2 v1 प्लस 3/5s ओवर v2, ऊपर s आ जाएगा, नीचे 5v1 v2 एलसीएम आया तो कितना बनेगा 10v2s प्लस 15, सॉरी इसको दोनों के बड़े में 5 है तो 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s v2 प्लस 3s v1, s नीचे से कॉमन आएगा, ऊपर वाला एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2v2 प्लस 3v1 ओवर 5v1 v2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, 5v1 v2 किसके बराबर आएगा 2v2 प्लस 3v1, प्लस 3v1, ये वाला ऑप्शन आएगा 2v2 प्लस 3v1। अब इस सारे क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस करके सीखा क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको आपने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना इन सवालों को। आपको कुछ भी फार्मूला याद नहीं रहता, कोई शॉर्टकट याद नहीं रहता, इस चीज़ को आपने नहीं भूलना, इस चीज़ से जुड़े रहेंगे तो आपका एमसीक्यूज़ कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार ट्रेवल 10 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड फॉर 3 सेकंड एंड देन ट्रेवल 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। 3 डिस्प्लेसमेंट है, 3 टाइम है, तीनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड करें, तीनों टाइम पे डिवाइड कर दें। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ, वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। वी एवरेज का क्या फार्मूला होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। कैसे सॉल्व करेंगे, S की जगह पे V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3। चलें जी, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। V1 T1, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 प्लस 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 प्लस 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम को ऐड करें 5 3 8 और 2 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन से ठीक होगा। अ पार्टिकल मूव इन अ कंप्लीट सर्कल जिसका रेडियस 10 मीटर है, 10 सेकंड वो लगाता है, तो इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो होगी क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो कवर किया है। अब ज़ीरो वाला या तो अल्फ़ा ऑप्शन है या चार्ली है। एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया होगा कंप्लीट सर्कल में 2π या 10 सेकेंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर भी 10 है,
और नीचे भी 10, 10 से 10 कैंसिल होगा तो 2 पाई मीटर पर सेकंड, तो अगेन अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो हमने उसके फार्मूला से रेलेवेंट देखे। अगर आपको सर्कुलर फॉर्म में सवाल आता है तो इस तरह से आप उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सर्कुलर फॉर्म में कैलकुलेट करना मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है, तो आप उसको वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है? जब दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड कर लेते हैं, और अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v1 v2 भी v1 माइनस वी भी करते हैं और v2 माइनस वी भी करते हैं। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो एवरेज वेलोसिटी वाला वही फार्मूला जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम यूज़ करते हैं, और अगर थीटा गिवन हो दो वेलोसिटी के दरमियान 60 45 तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई हैं कि जब भी कभी दो वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल थीटा गिवन हो तो ऐसे फाइंड करते हैं, और अगर एंगल 90 गिवन हो तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसके रिलेवेंट एक क्वेश्चन करते हैं। A is moving with 10 मीटर पर आवर while B is moving with 15 मीटर पर आवर in same direction. Find A speed of A with respect to B. तो जिसके रिस्पेक्ट से फाइंड करनी है उसको माइनस करेंगे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो हम लिखेंगे VA माइनस VB। बाद में क्या लिखना है? जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू लिखा होगा उसको बाद में लिखो। तो VA कितनी थी? A की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी आपके पास 10 है और B की वेलोसिटी कितनी है 15, तो आंसर क्या आएगा -5 मीटर पर आवर। तो बीटा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट से आपने फाइंड करनी है उसको बाद में लिखना है। ट्रेन क्रॉसिंग वाले कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेवेंट ये भी सवाल आ जाते हैं। अ ट्रेन इज़ मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अ बुलेट फायर्ड वेस्टवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड क्रॉस द ट्रेन इन 8 सेकेंड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला क्या है? हमने असल में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। S इज़ इक्वल टू VT। तो S हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन आ जाएगा। V एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी दोनों की अब हम कैसे लेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर दें। इसकी वेलोसिटी 10 है और इसकी 5 है। 10 और 5 15 हो जाएगी। और टाइम कितना है? टाइम उसको क्रॉस करने में 8 सेकंड लगा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 120 मीटर, अल्फा ऑप्शन। असल में ऐसे ना कि ये ट्रेन है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक यहाँ से ट्रेन इधर को जा रही है और बुलेट आपने इधर से फायर की है। अब ट्रेन की वेलोसिटी भी और बुलेट की वेलोसिटी भी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और इतना टाइम लगा उसे क्रॉस करने में। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉसिंग अ ब्रिज ऑफ 200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 मीटर हो जाएगा एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 72 किलोमीटर पर आवर है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज, कितना टाइम लगेगा? तो देख लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 है। T इज़ इक्वल टू S/V होता है ना। तो V कितना है? 72 है। 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 को 3.6 पे डिवाइड करेंगे ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए। तो 0 को ऊपर लिख लें। 720/36 तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये 20 आ गया। 2 0 कैंसिल होगा। 30/2 15 आ जाएगा। 15 सेकंड इसका सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है कि अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि अगर किसी भी लम्हे आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। कब? अगर क्या दिया हो? वेलोसिटी कांस्टेंट दी हो। एक बात याद रखनी है
कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड होता है ये हमें स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में नहीं बताता. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट. एवरेज चीज़ें हमें कभी भी ये नहीं बताती कि उसकी स्टेट क्या थी. लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताती है कि एवरेज स्पीड और एवरेज उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में हमें बता सकती है. क्योंकि किसी भी लम्हे आप बता सकते हैं कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है. जब आप एवरेज लेते हैं तो एवरेज में तो टोटल आ रहा होता है, उन एवरेज टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं उस टोटल डिस्टेंस के दरमियान कभी वो रुकेगी, कभी स्पीड हो अप होगी, कभी स्पीड डाउन होगी. तो आपने तो एवरेज वैल्यू निकाल लिया ना. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताती है स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के बारे में, एवरेज वेलोसिटी हमें नहीं बताती. तो ये था स्पीड